Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum. I am Sadiq Amar, your chemistry teacher. Today we will discuss the different concepts regarding the difference between the mixture and the compound. The topic that we will discuss, first of all, we will see the contents. The content of the today's lecture are definition of the compound, definition of mixture, and the most and very important difference between mixture and the compound. First of all, we will see the definition of the compound. What is the compound? Compound जो है वो basically combination है two or more than two elements का, but this combination is a chemical combination, right? And the ratio between this combination is fixed by mass. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बेसिकली टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जो है उनका केमिकल कम्बिनेशन है जिसमें फिक्स रेशियो बाय मास होती है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास is called compound. Now we will see the definition of the mixture. The basic difference between the mixture and compound is that in the compound elements chemically combine with one another. compound जो होता है उसमें elements जो होते हैं वो chemically combine करते हैं, जबकि mixture जो होता है उसमें simple mixing होती है या आप कह लें उसमें physically जो है वो उनकी combination होती है। अभी हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कंपाउंड है उसमें फिक्स रेशियो होती है, ठीक होगी बात, जबकि मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। नाउ वी विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मिक्सिंग की बात करेंगे कि ये मिक्सिंग कैसे होती है। पहले हम देखते हैं कंपाउंड की मिक्सिंग कैसे होती है या उसका कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे बनता है। कंपाउंड ये हम पहले भी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कंपाउंड है उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जबकि मिक्सचर जो है उसमें सिंपल मिक्सिंग होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, but the mixture is formed by the simple mixing up of the substance. पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब जो कंपाउंड में जो चीजें मिल रही होती है ना, वो अपनी आइडेंटिटी या अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देती हैं, और जो नए बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, जबकि वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट होती है। अभी हम इसको देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो अपनी आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। अभी हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें वो फिक्स होती है, और फिक्स किस तरह होती है, फिक्स बाय मास। जैसे हमने बताया था कि वाटर में जो रेशियो होती है मिक्सिंग की वो 1:8 होती है। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। अब हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, वो सिंपल कंपोजिशन होती है, वो सिंपल कंपोजिशन के साथ जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। अब बात यह है कि जो कंपाउंड है उसको सिंपल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि जो मिक्सचर होता है इसको हम जो है वो सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला, राइट। जो कंपाउंड है उसको हम केमिकल फार्मूला से डिनोट करते हैं, जबकि जो मिक्सचर है
इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more components and do not have any chemical formula। अब देखिए कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है जबकि मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। जब हम कंपाउंड्स को देखें तो उसमें जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, जबकि मिक्सचर की बात करें दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी जो कंपाउंड है उनमें होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि जो मिक्सचर है उसमें होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। द लास्ट पॉइंट इज दैट कंपाउंड्स जो होते हैं चूंकि उनमें फिक्स रेशियो होती है और वो केमिकली कंबाइन कर रहे होते हैं, लिहाजा उनके दरमियान बहुत शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर जो चीजें हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो शार्ट नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।